ये जो ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं ना जी, ये परेशानियाँ हर आदमी मुख्तलिफ अंदाज में डील करता है। कहते हैं परेशानियाँ जो है ना वो छोटे आदमी को तोड़ देती हैं और बड़े आदमी को सरफराज कर देती हैं। परेशानियाँ परेशानी में अगर आप सब्र कर जाएं तो ये मकाम बाज़ औक़ात आपको इबादत से भी नहीं मिलता कि परेशानी को सब्र से गुजार जाएं। ये कोई शख्स कह नहीं सकता कि जी मैं ज़िंदगी ऐसी है कि जिसमें परेशानी कोई नहीं है। मगर साहब परेशानी में सब्र करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए इसका दर्जा बहुत है और वो होते हैं लोग जो परेशानी को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। इसमें से वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना माल उसरी उसरा फ़इन्ना मल, मैं हर तकलीफ़ के साथ राहत देता हूँ। अब वो राहत तो हम उस वक्त देख ही नहीं रहे होते जिस वक्त हम उस तकलीफ़ में से गुजर रहे होते हैं। कभी ठहर के किसी ने सोचा है कि ये जो अल्लाह मियाँ ने मुझे तकलीफ़ में डाला है इस वक्त, इस तकलीफ़ से अल्लाह मियाँ क्या मुझसे लेना चाह रहा है या इसका रिज़ल्ट मेरे लिए कल को क्या होगा? मैं इसको थोड़ी देर ठहर के गौर करके देख लूँ, शायद को अल्लाह ने इसमें मेरे लिए बेहतरी रखी होगी जो मेरे लिए परेशानी का बायस बन रही है। हम लोग परेशानियों को डील सही तरह से नहीं कर रहे हैं। परेशानी में हम हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं, कुछ करने से कासिर हो जाते हैं और हमारे गलत सही फैसले सारे मिक्स हो जाते हैं उस वक्त। तो जब इंसान अगर थोड़ी देर, मैं आपको बताऊं कि शायद ना हमारी इसकी बहुत बड़ी वजह अल्लाह से दूरी भी हो रही है कि हम अपने मामलात में अल्लाह को शामिल नहीं कर रहे और हम कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में, हम कंट्रोल करते हैं एक सारी चीज़ को। वो ऐसी मिसाल ही है कि जैसे कभी हो ना कश्ती वर्लपूल में फंसी भी हो तो कोई हल नहीं निकल रहा होता तो मांगते हैं दुआ अल्लाह से, या अल्लाह ताला बचा ले, किसी तरह से हमें बचा ले यहाँ से। और जैसे बाहर निकलते हैं कहते हैं हमने बड़ा जोर लगाया था। तो हमारी ज़िंदगी के वर्लपूल्स भी ना आते रहते हैं। तो कई दफ़ा हम लोग ख़ुद से कोशिश करते हैं, कई दफ़ा अल्लाह के हवाले भी करना होता है हमने चीज़ों को कि अल्लाह तूने भेजा है, तू ही इसका कोई हल फरमा दे, या इसमें से गुजरना मेरे लिए कितना बेहतर है। मैं कहता हूँ कि वो परेशानी जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, भला वो भी कोई परेशानी है। और वो खुशी जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, वो खुशी भी कोई खुशी है। वाह। हमारा तो मेन मोटिव यही है कि अपने आप को किसी भी तरह से अल्लाह के करीब 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 करीब, वो होना चाहता है करीब, हम नहीं हो रहे हैं करीब। वो किसी ने कहानी सुनाई थी कि एक बुज़ुर्ग थे, बाज़ार में खड़े हुए थे, तो लोगों ने पूछा क्या करें? उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह की और लोगों की दोस्ती करवा रहा हूँ, लोग नहीं मान रहे। कुछ दिनों बाद देखा कि वही बुज़ुर्ग जो थे ना वो कब्रिस्तान में खड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा अब आप यहाँ क्या करें? उन्होंने कहा वही काम, अल्लाह की लोगों से दोस्ती करवा रहा हूँ, पर यहाँ पे लोग तो मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। इससे पहले कि हमारा वो वक्त आ जाए, ये जो टाइम हमारा ज़िंदगी का गुजर रहा है, ये थोड़ा अरसे का क़याम है, हमारा बिलीफ है इसके साथ। सर ये पता कैसे चलेगा कि हम परेशानी में फंसे हुए हैं, किसी परेशानी के उसमें सर्कल में है, या फिर हमें डिप्रेशन हुआ है, हम उसका शिकार? देखिए परेशानी और डिप्रेशन में आपको इस तरह से समझ लें कि कुछ सिचुएशंस है। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी हर एक इंसान के साथ चलती है। इधर ये समझ नहीं है ना कि बैलेंस में तो चल क्या रहा है क्या ये इस वक्त है क्या? क्या ये परेशानी है, ये डिप्रेशन है? अगर आप परेशानी में अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो ये समझ लें कि ये परेशानी नहीं है, ये कोई इनाम की शक्ल है। और अगर आप परेशानी में अल्लाह से दूर हो रहे हैं और गिले शिकवों में जा रहे हैं, हाँ, कुछ तो नेगेटिव होते हैं लोग, होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये अब आपकी कोई आजमाइश शुरू हो गई है, अब आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए। ओके, अच्छा। अगर हमें अजीब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत सोचे जा रहे हैं, उसको गाली निकाल लें, उसके बारे में खूंखार हुए हुए, बदले की आग जिस्म को गर्म कर रही है, हमारे दिमाग ख़राब हुआ, अगर ये सारी फीलिंग्स मोमेंट्स हमारे साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। या फिर अगर हम आइसोलेट हो रहे हैं, चुप हो जाते हैं, अंदर ही अंदर खार खा रहे हैं, गुने जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर अल्लाह की आजमाइश है अब आपके ऊपर। ओके, अब आप आजमाइश में से गुजर रहे हैं, इम्तिहान शुरू हो गया। और अगर उस परेशानी में आपने ये गौर कर लिया भाई कि मेरा अल्लाह से रिलेशन बेहतर हो रहा है, तो ये वो डिप्रेशन का फेज़ नहीं है, ये इनाम का एक फ़ेज़ शुरू हो गया अब आपके ऊपर
क्योंकि आप अल्लाह के करीब होते जा रहे हैं। वाह, तो ठीक जहाँ है। इंसान गिलों में चला जाएगा, शिकवों में चला जाएगा, ये वो फिर बीमारियों की हद बढ़ती जाती है। फिर कभी कभी मेडिकल की भी ज़रूरत आ जाती है, क्योंकि सरकार वाइस साहब का एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा आप फरमाते हैं कि परेशानी हालात से नहीं, ख़यालात से पैदा होती है। अगर हमारे ख़यालात ही ठीक होना शुरू हो जाएं तो वही हमारा हाल भी ठीक हो जाएगा। क्या बात, परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा। रूह जो है वो अगर बीमार हो जाए तो जिस्मानी तौर पर भी इंसान बीमार हो जाता है। रूह अगर ताकतवर है तो उसकी बड़ी ताकत होती है और जिस्म इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि क्या क्या इंसान फेस करता है। वो एक शेर है कि इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। कि इश्क तो सबको होता है, लेकिन जैसा आपका ज़र्फ़ होगा ना, वो वैसी आगे उसकी आवाज़ भी आएगी। अच्छा, मुझे साथ ये भी क्लियर कर दे कि ये ज़हनी बीमारी है या ये रूहानी बीमारी है? ये दोनों है, ये एक बात नहीं है, ये दोनों बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। यूँ समझें कि रूह सवार है और जिस्म घोड़ा है, इन्होंने इकट्ठे चलना है। वाह। तो कुछ लोग फंसे हुए होते हैं ज़्यादातर अपने पास्ट के साथ, चाहे कल का ही हो। तो एक मैं मिसाल देता होता हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने इतनी बड़ी विंड स्क्रीन है जो आपको आगे दिखा रही है। पीछे देखने के लिए छोटा सा एक रेयर व्यू जिसको बोलते हैं, छोटा सा शीशा होता है जिसमें आप पीछे देखते हैं, और सिर्फ इतना देखते हैं कि पीछे से आपको थोड़ी सी इतला हो जाए कि क्या है पीछे। बाकी आपका फोकस होता है फ्रंट स्क्रीन के ऊपर। ऐसे ही है। तो यूँ समझे कि ये ज़िंदगी की गाड़ी है और फ्रंट स्क्रीन आपका मुस्तकबिल है और रेयर व्यू जो है ना वो आपका माजी है। रेयर व्यू देखना चाहिए ताकि माजी से मुंसलिक भी रहें और वहाँ से कुछ बातें सीख भी लें, समझ लें। लेकिन अगर आप रेयर व्यू ही देखते रहेंगे और फ्रंट पे नहीं देखेंगे तो गाड़ी का डेफिनेटली एक्सीडेंट हो जाएगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो ये अल्लाह ताला ने जब इतना बड़ा आपको दिया हुआ है कि पिछला गुजरा हुआ जो कल है ना जी, वो एक मूवी की तरह है। आप जितनी दफ़ा अभी देखी, खत्म हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन आप उसी में ही हैं। आप नहीं उस फिल्म में से बाहर आ रहे। अब वो शाहरुख खान वाला डायलॉग उनके दिमाग में चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये जब तक ना इंसान ये फंसा हुआ है ना अपने माजी के अंदर कि वो बैक व्यू कैमरे में देखी जा रहा है, तो वो आगे से आगे का सफ़र ख़त्म कर दिया। वाह। चल एक ब्रेक लेंगे और इसी बात के साथ कि शाहरुख खान का ये डायलॉग भी याद रखें ना, कल हो या ना हो, कल हो ना हो,